अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 को, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। आज हम इसके टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जैसे कि हमें मालूम है कि एक हमारे पास डेंसर मीडियम होता है, एक रेयर मीडियम होता है। जैसे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे इंटर होती है तो वो क्या होती है कि वो अपना रास्ता थोड़ा सा बेंड कर लेती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है, हम एक ग्लास में, शीशे के ग्लास है तो उसमें पानी, उसको आधा हम पानी से भर लें, उसके अंदर हम क्या करें, पेंसिल को डिप कर लें, तो हमें मालूम होगा कि हम जब उसको देखेंगे साइड से तो पेंसिल का जो हम ऊपर वाला हिस्सा, जो एयर में होगा हिस्सा वो, और जो हमारे पास जो पानी में हिस्सा होगा वो क्या होगा, दोनों डिफरेंट होंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। ये किस वजह से होता है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। क्योंकि जब हमने डिस्कस किया है अभी कि जब भी लाइट क्या होती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में होती है, थोड़ी सी क्या होती है, बेंड हो जाती है, तो पेंसिल हमें क्या नजर आएगी, बेंड होती हुई नजर आएगी। तो यही हमारे पास क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे ये क्या होती है, गुजरती है, पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि हमने ये क्या बनाया हुआ है, एक हमारे पास ये क्या चीज मौजूद है, रे आ रही है, कहाँ से है, ये एयर में मौजूद है। ये हमारे पास क्या है, ग्लास है। ग्लास में जैसे इंटर होती है तो हमारे पास ये क्या हो जाती है, इस पॉइंट पे आके ये रे, जो रे है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, अपनी रास्ता चेंज कर लेती है, फिर एयर में आती है तो फिर अपना रास्ता क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है हमारे पास है, बेंडिंग हो रही है हमारे पास लाइट की, ये किसकी वजह से है, रिफ्रैक्शन की वजह से। इस बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या कहती है कि द रे आई ओ, हमारे पास कौन सी रे है, ये पॉइंट आई है, ये क्या है, ओ है, तो आई ओ इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, जो आके इस पे टकरा रही है, इस पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट के, आई ओ के, तो ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे आ जाएगी। द रे ओ आर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ये जो हमारे पास है ओ से लेके ये हमारे पास कहाँ तक आ गई, ये आर आ गया है, इस आर पॉइंट तक जो है हमारे पास क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। अब आगे डिस्कस करते हैं, हमारे पास ये हमारे पास इंसिडेंट रे आएगी, जैसे हमने लेबल कर दिया है, और जो ये रे बेंड हो रही है ये हमारे पास क्या आ गई है, रिफ्लेक्टेड रे आ गई है हमारे पास है। द एंगल आई मेड बाय इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। वो एंगल जो कौन बना रहा है, इंसिडेंट रे बना रही है, किसके साथ, एक नॉर्मल लाइन के साथ। ये हमने एक नॉर्मल लाइन क्या की है, ड्रा की है। ये जो एंगल आई बन रहा है हमारे पास, तो ये कौन सा एंगल है, ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल है। द एंगल आर मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल। जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे बना रही है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं हम। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये जो ओ आर है ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। इसके ये जो नॉर्मल लाइन के साथ हमारे पास जो एक एंगल बना रही है, क्या बना रही है, आर बना रही है, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे हम। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे हम इसको। तो ये हमारे पास इस प्रोसेस को टोटल हम क्या कह रहे हैं कि इसको हम रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे पास। इस तरह हमारे पास क्या होती है, एक रिफ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरह हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था, इसी तरह हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। क्या कहता है कि हमारे पास है द इंसिडेंट रे, ये जो हमारे पास क्या आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, द रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे जो आ रही है, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये हमारे पास क्या है, द नॉर्मल लाइन जो हमारे पास क्या आ रही है, ये क्या है, किसी सेम पॉइंट के ऊपर है। कौन से पॉइंट के ऊपर है, एंड सेम प्लेन के ऊपर ही हमारे पास मौजूद है। किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, हमारे पास एक सेम प्लेन के ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। किसकी रेशियो है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है हमारे पास, आई है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और किसके है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का जो साइन है, इसकी दोनों की जो रेशियो होगी ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। जिस तरह ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, द रेशियो ऑफ साइन, हमारे पास क्या बन रहा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंड आर क्या है,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इसके टू क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड लॉ बन जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।